तो स्वागत है आपका रोजगार यात्रा चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ टाइम एंड वर्क, जो कि आपका करण 11,800 प्लस और करण 11,950 दोनों के लिए कंप्लीट है। और हमेशा की तरह आपको एक बात बताऊंगा कि मैं आपको करंट पब्लिकेशन का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। दोबारा बताना चाहूँ, करंट पब्लिकेशन का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर बाकी वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना। प्ले लिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बना आप डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के सेक्शन में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 21 नंबर क्वेश्चन। 20 में बोला है कि 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद, ध्यान रखना, 5 दिन कार्य करने के बाद, तो उन्होंने 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस शुरू करते हैं। कार्य के अंतिम दिन वापस शुरू करते हैं, मैंने आपको डॉट कर रखा है। इसका मतलब है कि टोटल जो उन्होंने जो काम किया है, टोटल उन्होंने जो काम शुरू किया है या जो उन्होंने जो काम कर दिया 5 दिन कार्य करने के बाद, और लास्ट में ध्यान से देखो, कार्य के अंतिम दिन वापस कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 तारीख के अंतिम दिन, तो उन्होंने 18 में से, इनका मतलब कि 18 जो उन्होंने काम थे, 18 में से उन्होंने जो 6 दिन काम कर लिया, उसके बाद की कहानी है। तो क्या करेंगे, 14 व्यक्ति हैं, उन्होंने काम कितना किया, 12 दिन काम किया है। हमारे 12 दिन का काम जो बचा हुआ है, 6 दिन काम किया है, ये हमारा शेष है। बराबर आ जाओ। आगे बोला है तो 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं। अब 14 में से 6 ने छोड़ दिया तो 8 मजदूर बचे। 14 में से -6 कर दो, 8 बचे। और मान लो एक्स का मान हमें निकालना है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना हो गया, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 7 14, तो 7 3 21, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 21। और क्वेश्चन नंबर देखो 22। ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए, ध्यान रखना, ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए 8 दिन और 12 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए जो 8 दिन में, बी जो है 12 दिन में। तो 12 और 18 के एलसीएम कितना आ गया, 24 आ जाएगा, क्योंकि 8 3 24 और 12 दूनी 24, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब इसमें क्या बोला है कि लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए भाई साहब जो है वो काम पूरा होने से 2 दिन पहले चले गए। तो ये तो हम अगर निकालने बैठेंगे ना, 2 दिन पहले चले गए, ये पूरे कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, जो इन भाई साहब ने वर्क छोड़ा है, ठीक है, इन भाई साहब ने जो वर्क छोड़ा है उसको हम ऐड कर देंगे। तो जब वर्क को ऐड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए प्लस बी ने दोनों सेम टाइम तक काम किया है। तो अगर 2 दिन वर्क ना छोड़ते तो कितने दिन में काम करते, तो 2 3 6 प्लस का 6, 2 की एफिशिएंसी से 3 की एफिशिएंसी, 2 दिन वर्क करते, वर्क होता हमारा 6, तो टोटल काम 30 हो गया। अब मिलकर पूरा करते, 6 और 3 9 एफिशिएंसी से, नहीं 5 एफिशिएंसी से, तो 5 6 30 आ गया। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 23 नंबर। 23 में क्या बोला है, 23 दिया है कि 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद की कहानी याद रखना। 40 पुरुष 18 दिन पूरा कर सकते हैं, लेकिन 9 दिन की बाद की कहानी है, क्योंकि 40 पुरुष ने 9 दिन तक काम कर लिया। तो 18 में से 9 दिन जब काम हो गया, 18 में से 9 दिन काम हो गया, तो बचे कितने, 9 दिन बचे। अब आगे कहानी पढ़ो क्या है, 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं, शेष कार्य पूरे करने में कितना टाइम लगेगा। तो शेष कार्य 9 बचा है और 5 पुरुष और शामिल हो गए। अब पुरुष की संख्या 45 हो गई, और मान लो हमें एक्स का मान निकालना है। तो 5 40, 5 45, 9 से 9 कट गया, तो एक्स का मान आ गया हमारा 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो 24। ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रम से 21 24 दिन पूरा कर सकते हैं। ए जो 21 दिन में और बी भाई साहब हमारे 24 दिनों काम पूरा कर सकते हैं। तो 21 और 24 के एलसीएम कितना आ गया, यदि भी एक दिन छोड़कर एक काम बना, ठीक है, 21 और 24 के एलसीएम कितना आ गया, 168। क्यों आ गया 168, क्योंकि 24 से 120 कट जाएगा, लेकिन 21 से 120 नहीं कटेगा। आगे संख्या लेके जाओगे तो 168 आपका कट जाएगा। तो 21 8 168 होता है, और 24 7 168 होता है, ठीक है, हो गया। अब आगे क्या बोला है, ध्यान से देखो, यदि भी एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, मतलब इनका मतलब है कि पहले दिन एक काम करता है, एक काम की शुरुआत करता है, तो पहले दिन एक काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, और काम में 168 काम करा रहे हैं, तो पूछे कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो ए और बी पहले दिन ये काम करता है, दूसरे दिन ये काम करता है। तो पहले दिन एफिशिएंसी कितनी, 8 है, पहले दिन की एफिशिएंसी 1 ही, और दूसरे दिन की 7 है।
तो इसका मतलब है कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 दिन में काम हो रहा है हमारा 8 और 7 15, ठीक है। लेकिन काम में कराना 168, तो ये संख्या ढूंढ जो 15 से कट जाए 168 के बराबर। देखो 15 से 150 होता है, लेकिन 15 का अगर 11 गुना कर दूँ, 15 का अगर मैं 11 गुना कर दूंगा तो लगभग 165 पहुँच जाएगा। 165, तो इसका भी 11 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो गया 22 हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे 168 करना है, टोटल वर्क तो हमारा 168 है, प्लस का 3 ऐड करूँगा। तो जब पूरी साइकिल पूरी हो गई, देखो ए और बी दोनों की साइकिल तो पूरी हो गई, लेकिन अगला जो 3 काम करेगा बचा हुआ वो कौन करेगा, यही तो करेगा, कि शुरुआत ये नहीं करी है। प्लस का 3/8, तो 22 से ही 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। 22 से ही 3/8। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 30 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनके एक साथ काम करने शुरू करने के बाद 12 दिन बाद। तो 24 में से 12 दिन का तो काम हो गया, तो बचा कितना 30 लोगों का 12 दिन का काम बचा हुआ है। 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो 30 थे पहले, 10 और ऐड हो गए तो बचे हो गए 40 इंटू एक्स। तो कितना कर जाएगा 10 3 30, 10 चौक 40, 4 3 12, 3 3 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9 दिन, 9 दिन। क्वेश्चन देखो 26। 40 पुरुष एक कार्य 18 दिन पूरा कर सकते हैं, उसके कार्य करने के बाद 9 दिन बाद। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। मैंने आपको इस टाइप के 3 क्वेश्चन जस्ट अभी कराएं, तो मुझे कैसे पता चलेगी कि आपको क्लियर हुए नहीं हुए। तो 26 का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। अब देखो 27 नंबर। 60 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 60 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम को चल जाते हैं। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखो कि 60 आदमी 40 दिन में काम कितना करते हैं, 2400, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो 10 दिन में हर व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है तो उसकी इक्वेशन फॉर्म बना लूँगा। तो हर 10 दिन में एक व्यक्ति काम छोड़ रहा है, तो कितना बचेगा, पहले 60, ठीक है। और इसमें ये बोला है कि 10 दिन बाद हर 5 आदमी काम छोड़ते हैं। 10 दिन बाद, तो 10 को मैंने कॉमन ले लिया, मैं 10 में हर में घटाता तो मैं 10 कॉमन ले लिया, और 5 आदमी काम छोड़ते हैं। 60 थे, फिर 55 हो गए, फिर आपका 50 हो जाएगा, फिर आपका 45 हो जाएगा। तो 5 व्यक्ति काम छोड़ते चले जा रहे हैं। ओके। और एक चीज़ और देखो इसमें, हर 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद काम छोड़ना है ना, तो देखो 10 दिन ये हो गए, 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 1 2 3 4, ठीक है। कितना हो गया, हर 10 दिन बाद 5 आदमी कब छोड़े थे, काम कितने दिनों में पूरा होगा, 40 दिनों में पूरा होता है। 60 आदमी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 10-10 की 4 साइकिल बना ली यहाँ पे, और 4 साइकिल जो बनी है हम 10 को कॉमन ले लिया, तो 10 तो हमारा बाहर रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60 + 55, आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 60 55 110 55, 5 पर कितना हो गया 100, 160 50 210, और 200 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 10 की तो हो जाएगा 2100, इसकी वैल्यू 2100 आ गई। फिर अब क्या करोगे, जो बचा हुआ काम देख लो, शेष कितना होता है 2400 वर्ग था हमारे, 2100 तो हमने करवा लिया, तो बचा कितना 300 वर्ग बचा। कितना बचा 300 वर्ग बचा। अब जो 300 जो वर्ग बचा हुआ है, ठीक है, ओके। देखो अब जो 300 वर्ग बचा हुआ है वो कौन करेगा, जो 300 वर्ग बचा हुआ है वो कौन करेगा, वो मिलकर 40, जो 40 लोग बचे वही तो करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो वर्ग है आपका, ठीक है, जो वर्ग है वो 10 दिन बाद 40 दिनों पूरा कर सकते हैं, हर दिन 10 दिन छोड़ देते हैं, लेकिन 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा, 60 आदमी से हमारे 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं। जब 5 आदमी 4 बार काम छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 40 आदमी बचेंगे। कितने बचेंगे 40 आदमी बचेंगे। अरे ये देखो ना, 60 व्यक्ति थे, 60 में से 5 व्यक्ति हर 4 दिन में कितना काम छोड़ेंगे, 20 काम तो छोड़ेंगे, 5 × 4, तो 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा 7.5 आ गया। तो लास्ट में पूछा है कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो देखो ध्यान से कितना कंप्लीट हुआ, देखो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम देखो यहाँ से टोटल टाइम कितना लगा। तो 10 की तो हमें 4 साइकिल लगी थी, 10 + 10 + 10, ये तो हमारा 4 साइकिल हो गई स्टार्टिंग की, जो हमने 10 दिन यहाँ पे खर्च किए थे, और प्लस का 7.5 हमारा जो हो गया, जो हमने यहाँ पे लगाया था, तो टोटल हो गया 47.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, एक किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है,
और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो 15 और 35 का कितना आ जाएगा 105। 35 दिए 105, 15 सत्ते 105। और बोला है कि बी मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है। तो देखो 8 दिनों में दोनों ने मिलकर काम कितना किया, ए प्लस बी ने 8 दिन में काम कितना किया है। ए की एफिशिएंसी 3 है, इसकी 7 है, तो 10 गुणा 8 बराबर 80 काम। तो माइनस का 80 घटा देंगे, कितना बचा 25। ठीक है, तो कितने दिनों में ए अकेले शेष कार्य का 60% पूरा करेगा। तो 25 का 60%, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 25 चौका 100। ठीक है, 20 3 60, 4 5 20, तो हमारा 5 क्या हो गया, आंसर आ गया 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 29 ने बोला है कि एक्स बाई जेड क्रमशः 46 एक्स जो 46 दिन में, बाई 92 और जेड आपका 23 दिन में काम पूरा कर सकता है। एक्स 46, ठीक है, बाई जो है वो करता है 92 दिन में 92 डेज में, और जेड करता है 23 दिन में। तो 46 92 30 का एलसीएम कितना आ गया, जो कि हमारा टोटल वर्क होगा 92। तो 46 दूनी 92, 92 एकम 92, 30 तियाँ 30 का 92। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। एक्स ने काम शुरू किया, मतलब एक्स ने काम शुरू किया, एक्स ने तो बाई 2 दिनों तक काम शुरू किया। तो एक्स ने 2 दिन तक तो काम किया है, हमारे एक्स भाई साहब ने 2 दिन काम किया, उसके बाद क्या हो गया, एक्स प्लस बाई हो गए, बाई जुड़ गया, और 2 दिनों के बाद बाई जुड़ गया, उसके जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ा, तो प्रारंभ से 8 दिनों के बाद देखो 2 दिन काम ये हो गया और 6 दिन काम ये लोग करेंगे, तभी तो प्रारंभ से 8 दिन होंगे। ये हमारे से लॉजिक लगाना था। अब जेड जो जुड़ा है वो 8 दिन बाद हो गया, एक्स ने 2 दिन अकेले कार्य किया, फिर एक्स प्लस बाई ने 6 दिन किया, अब ये दिन काम करेगा। ओके, अब ये देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अगर हम तीनों का घटा दें, अगर इन दोनों भाई साहब को घटा देंगे तो जो काम है हमारा वो तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो एक्स ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, एक्स ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, एक्स की एफिशिएंसी 2 है तो 4 किया होगा, 2 दूनी 4 2 दिन में। ठीक है, एक्स प्लस वाई ने कितना किया होगा 2 दिन में, सही, एक्स प्लस वाई ने 6 दिन में कितना किया होगा, 2 3 6 3 18 किया होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 92 में से -4 और माइनस का 18, तो 22 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 70 बचेगा। अब बचा वो 70 कौन करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 4 और 3 7, तो आ गया 10 हमारा आंसर। लेकिन 10 आंसर नहीं आया, पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये देखो पूछा है तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। देखो एक्स ने 10 दिन तो यहाँ पे किया है काम, 10 दिन तो यहाँ पे किया था, 2 दिन यहाँ पे किया था और 6 दिन किया था बाई के साथ में, तो टोटल किया 18 दिन काम किया, 18 डेज। ठीक है, 18 दिन किया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 30 नंबर, ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन, ए 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी जो है 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 48 60 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, देखो 48 और 60 से संख्या कट जाए, 6 तियाँ 6 चौक 24, 6 पंच 40, 6 48, 8 बार जाएगा और 8 3 24, तो लगभग इसका आएगा 240 एलसीएम, 240। तो 48 पंजे 240 और 6 चौक 24। अब क्वेश्चन में बोला है कि बे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो पहले 12 दिनों तक उन्होंने जो काम किया उसको घटा लो, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है पहले से ऐसे किया करो आप। तो 5 और 4 9 एफिशिएंसी 12 दिन में कितना काम किया होगा, पेन भी गई इसके साथ, तो 9 गुणा 12, 12 में 108, तो हम क्या करेंगे माइनस का 108 कर देंगे, तो 240 में से 108 आपका घट जाएगा, तो कितना बचेगा 10 8 2 3 और 1 132। आगे बोला है फिर ए फिर चला जाता है और बी शेष कार्य का 25% कितने दिन में पूरा करेगा। तो 132 का 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4, बी कितने दिन में पूरा करेगा, बी की एफिशिएंसी है 4, तो आगे 132 बट्टे 16, 132 बट्टे 16 आ गया, तो 132 बट्टे 16 से भाग दो, 16 एकम 16, नहीं फिर इसको 4 से काट लो, ऐसा करो 4 से काट लो, 4 3 12, 4 3 12, 4 चौक 16, तो 4 8 32 और 1 बचा और नीचे आ जाएगा 4, तो 8 से 1/4 आ गया। तो 8 से 1/4 का मतलब क्या होता है,
1 घंटे में पूछा है तो 8 घंटे तो पूरे हो गए। और 1/4 का क्या मतलब हो गया, 60 को 1/4 से भाग दो 24 को, क्योंकि पूरे एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं, 1/4 को भाग ले तो आ गया 6 घंटे। तो 8 दिन 8 डेज और आपका 6 आवर, तो 8 दिन और 6 घंटे हमारा आंसर 4 जो ऑप्शन है ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 31। ए काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम को 25 दिन में, बी जो है 20 दिन में। तो ए भाई सब करते हैं 25 दिन में, बी करता है 20 दिन में। तो ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, तो इसका मुझे आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको काफ़ी बार क्वेश्चन करा दिया, इसका कमेंट में आप आंसर मुझे जरूर बताना। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन। बोला एक्स बाई जेड एक काम से 46 92 30 दिनों पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिनों के बाद बाई उसका जुड़ गया। तो इसको मैं करा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स 46, ठीक है, बाई 92 दिन में, और जेड हमारा करता है 23 दिन में। तो इसका एलसीएम तो 92 आ जाएगा, मैंने आपको बताया था अभी। 92 40 दूनी 92, 92 एकम 92, 23 चौका 92। क्लियर है? आप बोलोगे सर क्लियर है। अब बोला है आगे कि 7 दिनों के बाद एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिनों बाद बाई जुड़ गया। तो एक्स ने क्या किया, एक्स ने 7 दिनों तक काम किया, फिर बाई उसके साथ जुड़ गया। अब हो गया एक्स प्लस बाई, ठीक है। अब हो गया एक्स प्लस बाई। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ा, मतलब 7 दिन उन्होंने एक काम किया, एक दिन उन्होंने ये किया होगा, तभी तो 8वें दिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों जुड़े। बस इतना हमारा लॉजिक होता है क्वेश्चन में कि टोटल 8 दिया है, तो 7 दिन अकेले एक्स ने यहाँ पे किया है, एक दिन यहाँ पे किया, एक दिन यहाँ पे किया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का घटा दूं तो मुझे सिर्फ ये पता चल जाएगा कि तीनों ने मिलकर काम कितना किया है। एक्स ने 7 दिन में कितना काम किया है, 2 एफिशिएंसी से गुणा 2 कर दो, 14 काम किया है। और एक्स प्लस बाई ने एक दिन में कितना काम किया है, 3 काम किया है, गुणा 3 तो बराबर आ गया 3। तो -14 और 3 17। तो मैं क्या करूँगा, जो 92 है ना उसमें से हम 17 को माइनस कर देंगे। तो 92 में से माइनस का 17, तो 12 7 कितना बचा, 75 हमारे यहाँ पे बच जाएगा 75। और जो 75 काम वो तीनों ने मिलकर किया होगा, तो 2 1 3 4 3 7, 75 उत्ते 60 आ गया। तो आ गया 10 सही 5/7, क्यों 7 नहीं 70, बचा 5, नीचे आ गया 7। लेकिन इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कि जो वर्क है आपका, तो बाई ने कितने दिनों तक काम किया। तो बाई ने देखो यहाँ तक तो इतना काम किया, 10 सही 5/7, और देखो एक दिन इसके साथ भी किया है, प्लस का 1, तो आ जाएगा हमारा 10 और 11 सही 5/7, 11 सही 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 था हमारा, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखो। 33 बोला कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू करना किया, 4 आदमी ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। 10 दिन तो हटाओ, 10 दिनों के बाद छोड़ा है, तो 10 दिनों में उन्होंने जो काम किया उसको हटाओ, जो बचा हुआ काम उस पर ध्यान दो। तो 20 आदमियों का भी 20 दिन का काम बचा हुआ है, ये टोटल था 30 दिन का। और बोला कि 4 आदमी ने काम छोड़ दिया, तो 20 में से 4 गए तो बचे 16। मालूम है एक्स का मान यहाँ पे निकालना है। 4 पंजी 20, 4 चौक 16, 4 पंजी 20, तो एक्स का मान आ गया 25। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12-18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए जो है 12 और बी जो है 18 दिन में। 12-18 का एलसीएम कितना 36 आ जाएगा। 12 3 36, 18 दूनी 36। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो पहले इनका काम बता दो भाई ए प्लस बी ने जो काम किया है पहले इनको अलग कर दो। तो ए प्लस बी ने 4 दिन में कितना काम किया है, 4 3 2 5, 5 चौक 20, 20 काम किया है। 20 को बाहर कर दो, तो 36 में से हम 20 माइनस करेंगे, बचेगा 16। अब बी की जगह कौन आ गया, सी आ गया। अब ए और सी हो गए, और जो ए और सी ने काम किया है वो अगले 4 दिनों में पूरा किया है। ए और सी ने जो काम है वो 4 दिनों में पूरा किया है। तो ए प्लस सी ने जो काम है हमारा 16 वो 4 दिन में कंप्लीट किया है, तो 4 चौक 16। तो ए प्लस सी बराबर आ गया हमारा 4। हमें निकालनी सी की एफिशिएंसी। सी की कैसे निकालोगे, ए का मान कितना है यहाँ पे 3 है, उसको पुट कर दो, 3 आगे पुट कर दोगे
3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -4 में से सी की एफिशिएंसी आ गई 1। कितनी आ गई? 1 आ गई। क्वेश्चन बोला कि सी अकेले उसी काम को 50% कितने दिन में पूरा करेगा। तो 36 का 50% मतलब 36 का आधा कितना हुआ? 18। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो 18 वर्क को 1 एफिशिएंसी दे 18 दिन में कंप्लीट करेगा। तो 18 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, इसकी नंबरिंग गलत होगी बुक में, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर गलत है, 36 को 46 कर दिया। पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू, तो पी जो 15 दिन में, क्यू जो है 10 दिन में। 15 10 का एलसीएम आ गया 30, तो 15 दूनी 30, 10 तियां 30। आगे बोले लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। तो भाई क्यू ने 2 दिन में काम कितना किया उसको हटाओ, अलग कर दो बिल्कुल। तो क्यू ने 2 दिन में काम कितना किया? 3 एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। हटाओ भाई, अलग कर दो क्यू को बिल्कुल। 24 बचा है। अब 24 कौन करेगा? पूरा काम पी करेगा। 2 एफिशिएंसी से, तो 12 हमारा आंसर आ गया। बस। क्वेश्चन नंबर 36 बुक में कर दिया 46, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। ए एक पेंटिंग को 12 दिनों पेंट कर सकता है, बी उसे 8 दिनों पेंट कर सकता है, सी उसे 10 दिनों पेंट कर सकता है। ठीक है, देखो पेंट कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोल रहा है वैसे वैसा आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है देखो, ए 12 बी 8, ए जो 12 बी जो 8 और सी जो 10 दिन में। 12 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 60 ले लो। नहीं तो 8 से नहीं कटेगा 60, तो 60 का दुगना ले लो 120। 12 नहीं 120, 15 टी 120, 10 गुणा 12 120। अब बोला है दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, जिनमें पेंटिंग की सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब है कि पहले दिन तो ए काम करता है, पहले दिन अकेले ए काम करता है, दूसरे दिन तीनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये 2 दिन का काम दिया है। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा, और ये काम हमारा चलता रहेगा सीधा ऐसे ही। ठीक है, तो ए जो पेंट करना शुरू करता है, तो ए ने 2 दिन में काम कितना हो रहा है? ए की एफिशिएंसी 10 है और तीनों की 10 15 25 और 12 37, इसकी 37। तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 2 दिन में काम हो रहा है हमारा 47। 2 दिन में काम हो रहा है हमारा 47। ठीक है, अब 47 काम हो रहा है, लेकिन 47 को हम 120 के बराबर लेके जाएंगे, तो 47 दूनी कितना होता है? 47 का 2 गुना कितना होता है? 80 से 6 कम कितना हो गया? 80 से 6 कम 47 का 94, 100 से 6 कम। लेकिन हम इसका क्या करेंगे? 2.5 गुना करेंगे, 2.5 गुना, 2.5 गुना। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? 47 की मल्टीप्लिकेशन 2.5 में करनी है, तो 2 + 0.5 ऐसे कर लो। तो पहले 47 दूनी कितना हो गया? 94, और 47 को 0.5 में करोगे 5 7 35, 3 बचा 5 चौक 20 3 23, कितना आ गया? कितना आ गया? 13.5, 94 में ऐड करोगे 17.6, 23.5, तो हो गया ये 117.5 हो गया, 117.5। 47 का 2.5 गुना, क्योंकि हमें ऐसी संख्या देखनी होती है जो 120 के बराबर चली जाए, क्योंकि टोटल वर्क हमारा 120 है। तो 2 का हमारा 2.5 कितना होगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। तो हमें 120 में कितना ऐड कम है? अभी 2.5 कम है, तो प्लस का 2.5 ऐड कर देंगे। 2.5 काम कौन करेगा? वो करेगा ए काम करेगा, क्योंकि उसके बाद जो साइकिल स्टार्ट होगी तीसरे दिन की, वो ऐसे ही होगी, अगले जो दिन की होगी, ये तो साइकिल पूरी हो गई। तो 5 में से 2.5 जो काम किया वो किसने किया? 10 में ने किया है, तो 10 की एक ए ने किया है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। 2.5 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो 5 से 1/4 आ गया। तो 5 से 1/4 को हम देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 से ऊपर आएगा, 5 से ऊपर आएगा। उन्होंने बोला अप्रॉक्स आंसर लेके आना लगभग में, तो लगभग हमारा एक ही आंसर है जो है 5.4 डेज, 5.4 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 37 नंबर, 37 बोला 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको मैंने 1000 बार बताया, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टी W2। ठीक है, तो M1 D1 H1 अपॉन W1। M1 का मान मतलब पहले व्यक्ति का मान 30 आदमी 10 घंटे में, घंटे का मान 10 दिया है, 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं, बट्टे 50, क्योंकि हमें दिन का टाइम नहीं दिया, आवर नहीं दिया, छोड़ो। तो बोला है
यदि 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो 10 काम छोड़कर चले गए तो बचे कितने, 20 आदमी बचे। और वो काम जो 15 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, 15 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, W2 का मान पूछा है। तो देखो 50 ये कट गया, 5 30 कट गया। और फिर ये देखो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आ गया 3W2 बराबर 20 पंजे 100, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा तो आएगा 20 पंजे 100 और आपका एक भावे बचा हुआ है तो आ जाएगा 50। तो W2 का मान कितना आ गया, 50 आ गया, 50। तो 50 आंसर हमारा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। A प्लस बी जो है वो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर बी चला गया। अन्य 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य को पूरा किया। ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर भी कमेंट में बताओगे, नहीं चलो मैं करा दे रहा हूँ, कमेंट में मत करो, ठीक है। ए प्लस बी जो है 30 दिन में काम कर सकता है। उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया। देखो बी का काम नहीं पता चला तो हम ये देखेंगे कि एज प्लस बी जो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/30 काम करेंगे, 1/30 काम करेंगे। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया और बी चला गया। एक दिनों तक एक साथ काम किया फिर बी जो चला गया। तो एक जो काम है हमारे 1/30 20 दिनों में कितना काम कर लिया। तो 1/30 से एफिशिएंसी से 20 दिनों में काम कितना किया है, 2/3। 2/3 जो काम किया है ए प्लस बी ने मिलकर, हमने काम को निकाल लिया इससे। फिर जो बीच हमारा चला जाता है, बी जो है चला जाता है और जो शेष काम है वो हमारे ए ने शेष कार्य को पूरा किया है। तो शेष काम है कितना, 1 में से 2/3 को घटा दो तो बचेगा कितना, 1/3। और जो 1/3 है वो किसने पूरा किया, ए ने किया। तो पता चलेगा कि ए ने जो काम किया वो 1/3 पूरा किया है, ठीक है। तो पूछा है ए जो काम करता है वो 1/3 काम 20 दिनों में पूरा करता है। कितने दिन में करता है, 20 दिन में पूरा करता है। तो ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। जब ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तो पूरा कितने में कंप्लीट करेगा, 3 की गुणा 20 से हो जाएगी। तो ए का मान आ जाएगा आपका 60। ए का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो 39 और 40 नंबर क्वेश्चन। 39 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक काम को 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसका बोला है तो ये एक दिन में कितना करते हैं। तो एक दिन में जब कितना करेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, 3/40, ठीक है। पूछा है यदि तीनों ने मिलकर इस काम को शुरू किया और 5 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया तो 5 दिनों में काम कितना पूरा हुआ। तो 5 दिनों में कितना पूरा काम हुआ, तो 3/40 काम 5 दिन पूरा कितना हुआ, 5/40 तो 3/8, 3/8 हुआ। और ए छोड़ के चला गया तो 1 हमारा अगर टोटल काम था 1, टोटल हम हमेशा 1 मान के चलते हैं। और 1 में से आप 3/8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5/8। तो ए जो काम किया है वो 5/8 किसने किया है, बी ने किया है, ठीक है, ए ने किया, सॉरी। अब बोला है कि बी और सी ने मिलकर शेष काम को 70 दिनों में पूरा किया। शेष काम है कितना, शेष काम है कितना, तो आपको पता है कि शेष काम जो है हमारा 8 है, इसका उल्टा हो जाता है। ये तो हमारा भाग बचा हुआ है एक काम का, लेकिन जो शेष काम कितना है, शेष काम है 8/5, क्योंकि हम पूरा काम लेके चलते हैं। 70 दिन में पूरा किया है तो कितना आ गया, 17 गुणा 17 136/5। ये हमारे 136/5 दिनों में क्या होगा, पूरा किया होगा, कंप्लीट किया होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब बोला है कि दिनों की संख्या लगभग ज्ञात की जिसमें ए अकेला कुल पूरा कार्य करेगा। अब देखो मैं अगर जो पूरा काम ए का है, अगर जो पूरा काम बी प्लस सी ने मिलकर किया है, अगर उसमें से में जो तीनों ने मिलकर काम किया उसमें से अगर मैं बी प्लस सी का काम घटा दूं, तीनों ने जो मिलकर काम किया उसमें से अगर मैं बी प्लस सी का जो मान है वो घटा दूं तो मुझे निकल आएगा काम, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो वर्क कितना किया, 136 काम किया है, 136, ठीक है। कितना किया है, 136 काम किया है। इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो ए ने जो काम कितना किया है, जो ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर काम किया है, जो ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर काम किया है उसमें से मैं बी प्लस सी का मान घटा दूंगा, समझे। तो ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर काम किया उसमें से मैं क्या करूंगा, बी प्लस सी का मान घटा दूंगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ए ने कितना काम किया है।
तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, 3/40, 3/40। इससे मुझे माइनस करना है बी प्लस सी का काम, जो कि 136/5 है। कितना, 136/5 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है, जो मुझे देखो यहाँ पे मैंने जो किया था ना, यहाँ पे जो उल्टा कर दिया था 136/5, यहाँ पर जो निकाला था 5/8 को उल्टा कर दिया था, तो ये हमारा वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एफिशिएंसी निकाली, तो इसकी में कोई ज़रूरत नहीं है एफिशिएंसी की, तो हाँ सिर्फ वर्ग को फोकस करेंगे। तो कितना करेंगे, 3/40 माइनस का 5/136, ये फोकस करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको W का मान 1/, एफिशिएंसी होती है वो निकाल के दिखाया था, तो इसको मत निकालो। तो 136 दिया, कितना हो गया 408, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, 40×5 200/136 चौका 340, क्यों 4 बार जाएगा, देखिए वीडियो यहाँ पे रुक गई थी। ठीक है, मैंने आपको किस नहीं दिया, यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन किया था, बता दिया था। 260/4 आ गया था, कट करेंगे 26/680, 2 से कट करोगे 13/340। फिर क्या कि 340 को मैं 13 से भाग दे दिया, क्योंकि मैं डे का मान निकाला तो अपोजिट हो जाएगा, तो भाग दोगे तो लगभग लगभग 25 दिन हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं स्पीड से हमारा, क्योंकि इसकी मेमोरी हो रही है फुल। 40 नंबर क्वेश्चन, पता नहीं क्या हो गया इसमें। 40 बोला है कि उमेश रमेश एक कार्यक्रम से 28-21 दिन पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 28 दिन में। तो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे यू करता है 28 दिन में, ठीक है, और रमेश भाई साहब जो करते हैं 21 दिन में। 28-21 का एलसीएम आ गया 84, 28 दिए 84, 21 चौक 84। तो बोला भी एकांत दिनों पूरा करते हैं काम, मतलब पहले दिन यू काम करता है, फिर दूसरे दिन आर काम करता है। 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 4 3 7, एक नंबर कराना है 84। तो आपको पता है कि 84, 12 7 84, 12 गुना है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा, 24 हमारा यहाँ पे आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा, 24 दिन। ठीक है, तो हमने कर लिया यहाँ पे कंप्लीट टाइप सेकंड के लिए। तो अब जल्दी से हम करेंगे टाइप थर्ड के लिए। तो अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और जो आपके क्वेश्चन हार्ड हैं, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन आपके हार्ड रह गए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था और क्वेश्चन थे, तो इनकी मैं एक सेपरेट वीडियो, अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा अच्छे से कि कैसे आपको उन क्वेश्चन को करना है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देखना, आपको दोबारा क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, कैसे यहाँ पे इसका मान निकाला है, सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसको आप और अगर छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं। मेरा काम इतना था कि मैंने आपको बताना था कि a + b + c में से आपको b + c का मान घटाना है। आपको पता चल जाएगा कि ए ने कितना काम यहाँ पे किया है। थैंक यू।